प्रधानाचार्य जगदम्बा पांडे जब से इस विद्यालय पर आए हैं उस विद्यालय की परिसंपत्तियों को बेच करके और उसका गमन करते जा रहे हैं। पहले भी संपत्तियों को बेचा गया है, तमाम तालाब की मिट्टी की खुदाई जो है खनन करा करके और लाखों रुपया में इन्होंने बेचा है। बात कर रहे हैं क्योंकि आप कौन है उस विद्यालय? हम उस विद्यालय की मातृ संस्था, जो उस विद्यालय को संचालित करने वाली संस्था है लोक शिक्षा परिषद, हम उसके अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में खनन एक अपराध है। खनन एक अपराध है। मैं सरकार लगातार खनन माफियाओं पे जो है लगाम कस रही है, तो ये तो सबसे बड़े खनन माफिया तो वहाँ के प्रधानाचार्य वो जेसीबी का मालिक है। भाई साहब, योगी सरकार लाख दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला अभी कुशीनगर जनपद के पटेरवा थाना क्षेत्र के पटेरवा से जो है कि नेहरू इंटर कॉलेज का मामला आया है, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल ने उस ज़मीन को, यानी कि कॉलेज के ज़मीन को, मिट्टी को उठा करके लाखों रुपए में बेच दिए। सोचिए यह कितना गंभीर मामला है। और जो शिकायतकर्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। अभी ये डीएम साहब को वहाँ आए थे, यहाँ पर तमाम अधिकारियों को इन्होंने पत्रक सौंपा है और इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि योगी सरकार में आखिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वह सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर प्रिंसिपल भी सरकारी हैं। क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। अभी यह जो आपने लेटर लोगों को पत्रक सौंपा है, आपने डीएम साहब को दिया है, खनन अधिकारी को दिया है, डीवाईएस को दिया है, तो इसमें क्या आपको कार्रवाई का जो है कि मिला है? देखिए, ये प्रकरण जो है पटेरवा के श्री नेहरू इंटर कॉलेज से संबंधित है। अच्छा। श्री नेहरू इंटर कॉलेज 1962 में स्थापित विद्यालय है, जो सरकार द्वारा एडेड है। उस विद्यालय की तमाम परिसंपत्तियां जो है गांव में हैं, तमाम तालाब हैं, तमाम जमीन हैं। और ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जगदम्बा पांडे जब से इस विद्यालय पर आए हैं उस विद्यालय की परिसंपत्तियों को बेच करके और उसका गमन करते जा रहे हैं। यानी कि पहले भी जो है कि संपत्तियों को बेचा गया। हाँ, पहले भी संपत्तियों को बेचा गया है। तमाम तालाब की मिट्टी की खुदाई जो है खनन करा करके और लाखों रुपया में इन्होंने बेचा है। इधर जो है 2 नंबर जो है अराजी नंबर जो 1151 और 211 है, जो गांव सभा पटेरवा में स्थित है, श्री नेहरू इंटर कॉलेज के नाम से है। उस विद्यालय की भूमि को हजारों ट्राली मिट्टी कटवा करके ये जगदम्बा पांडे प्रधानाचार्य और उसी गांव के विंध्याचल तिवारी पुत्र विंदेश्वरी तिवारी जो अपना जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली लगा करके हजारों ट्राली मिट्टी बेच दिया है। उससे बात करने पर बतलाया कि प्रिंसिपल साहब को पैसा दिया है। प्रबंध समिति ने इसका कोई आदेश नहीं दिया है बेचने के लिए। आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि आप कौन है उस विद्यालय? हम उस विद्यालय की मातृ संस्था, जो उस विद्यालय को संचालित करने वाली संस्था है लोक शिक्षा परिषद, हम उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा। हमें भी नहीं पता है उस विद्यालय की भूमि को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के पेड़ को इन्होंने बेच दिया है और बेच करके कॉलेज के हित में भी खर्च नहीं किया गया। यानी कि लोगों को पहले जानकारियाँ नहीं दी गई, गांव के लोगों को बताई नहीं गई कि यह कॉलेज की जो संपत्ति है इसको मैं इतना पैसे में बेच रहा हूँ, और उस पैसे को बेचा भी गया तो वो कॉलेज के उपयोग में नहीं आया। नहीं, किसी उपयोग में, कॉलेज के उपयोग में भी नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में खनन एक अपराध है। खनन एक अपराध है। मैं सरकार लगातार खनन माफियाओं पे जो है लगाम कस रही है, तो ये तो सबसे बड़े खनन माफिया तो वहाँ के प्रधानाचार्य वो जेसीबी का मालिक है। जो खनन को अंजाम दे रहे हैं। हम अपनी जमीन में अपने मन से खनन नहीं करा सकते, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है खनन अधिकारी। ये जेसीबी है किनका? ये जेसीबी जो है विंध्याचल तिवारी पुत्र विंदेश्वरी तिवारी, ग्राम पटेरवा। तो उन्होंने जेसीबी मालिक जो हैं वो कुछ खनन विभाग से आदेश लिए थे या नहीं लिए थे कि मुझे यहाँ पे मिट्टी खुदाई करनी है, या कुछ भी ऐसा कुछ आदेश लेके नहीं? अब तक मैं यहाँ पर जिले पर आया, संपर्क किया, यहाँ से कोई आदेश नहीं जारी हुआ है खनन के लिए। और उनसे भी जब मांगा गया तो उन्होंने भी कोई वैध पत्र जो है या आदेश नहीं बतलाया, नहीं दिखलाया। अच्छा। तो एक लेटर आपने दिखाया अभी कि वो प्रधानाचार्य लिख करके देते हैं कि खेती के उपयोग में। क्या वो कॉलेज की ज़मीन खेती के उपयोग में हो सकती है?
कॉलेज की जमीन हाँ। वह जो है फील्ड के लिए, बच्चों के खेलने के लिए है। किसी भी विद्यालय के पास जमीन जो भूमि होती है या तो भवन निर्माण के लिए होती है, हाँ। और नहीं तो वहाँ के बच्चों के उपयोग में आती है, जो खेलने क्रीड़ा करने इसके लिए हो। कृषि की मान्यता विद्यालय को है नहीं कि खेती कराएगी विद्यालय। तालाब हैं विद्यालय के, तो जिससे धन अर्जित होता है, लेकिन उसका भी वो प्रधानाचार्य गमन कर रहे हैं। यानी कि उनका जो लेखनी है, उन्होंने लेटर पैड पे बकायदा लिखा है कि खेती के उपयोग में जो है कि उस ज़मीन को मिट्टी खुदाई करवाना है। तो कृषि का कुछ उनके पास होगा, यानी कि कृषि का जो है कि उनको जो है सर्टिफिकेट मिला होगा कि आप यहाँ पे खेती करवा सकते हैं, कुछ तो मिला होगा। नहीं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र उनको नहीं मिला है कि खेती कराना है, और न प्रबंध समिति ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है। प्रबंध समिति ने भी प्रस्ताव नहीं पारित किया है। प्रबंध समिति से कुछ अनुमति नहीं लेते हैं नहीं। अब प्रिंसिपल वहाँ के, और अपने मनमानी कार्य करते हैं। वहाँ की मातृ संस्था से भी जो लोक शिक्षा परिषद है, उसके भी संज्ञान में यह मामला नहीं है, और निरंतर विद्यालय की परिसंपत्तियों को बेच करके धन का गमन करते जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप डीएम साहब से मिले हैं, डिवाइस और जो है कि खनन विभाग के अधिकारी से मिले हैं, तीनों जगह पे पत्रक सौंपे हैं। क्या कार्रवाई की जो है संभावना मिला है कि क्या? कार्यवाही की संभावना मिली है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से खनन अधिकारी को जांच करने के लिए आदेशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो जांच करके और आख्या प्रस्तुत करें, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। यानी कि पूरा मामला जो है कि ये अपने मनमानी तरीके से प्रिंसिपल करते हैं, और जब आप रोकने जाते हैं तो आपको भी जो है कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। और वो मनमानी कर रहे हैं। एक तो विद्यालय की स्थिति दयनीय कर दिया है जब से आए हैं। विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, सारे भवन टूटे हुए हैं, और जो भी उपयोग की चीज़ें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। परिसंपत्तियों को बेच करके ये खुद गमन कर रहे हैं। विद्यालय में सुधार की कार्यवाही भी कोई नहीं करा रहे हैं। यानी कि आपने सुना कि इनका कहना साफ है कि प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो है मिट्टी का खनन कराया गया, यानी हज़ारों टालियाँ मिट्टी वहाँ से खुदवाई गई, और मिट्टी का अनुमति किसी से लिया नहीं गया, ना खनन विभाग से लिया गया, ना ही जो है जिलाधिकारी महोदय से उसके बारे में कि लिखित दिया गया हो कि हमको मिट्टी खनन करवाना है या खुदाई करवाना है। और जो है कि प्रबंधन समिति जो है इन लोगों से भी नहीं लिया गया। लेकिन ये लोग जब रोकने गए तो इन लोगों को संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रही है। बाकी जो है प्रिंसिपल साहब का मैं आपको बात कर रहा हूँ, और उनसे मैं जानकारी लेता हूँ कि क्या कहते हैं। प्रिंसिपल साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ, इनका भी पक्ष जान लेते हैं। क्योंकि फ़ोन उठ नहीं रहा है इनका। The person you're calling is not answering. एक बार और लगा लेते हैं। जगदम्बा पांडे जी है ना? जी, जगदम्बा पांडे। दोबारा लगा रहा हूँ। The person you're calling is जेसीबी मालिक का नंबर है, इनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। जो है कि प्रिंसिपल साहब को हमने फ़ोन किया, 2 बार रिंग गया, लेकिन अभी उठा नहीं रहे हैं। और उनसे हमने चाहा कि पक्ष उनका लिया जाए, उनका पक्ष भी जाना जाए और आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है, यानी कि उठा नहीं रहे हैं। और जेसीबी मालिक का नंबर शायद इनके पास नहीं है, नहीं तो उनका भी पक्ष लिया जाता। और अगर जो पक्ष मजबूत है तो शायद इनको खनन का जो पेपर होता है वो दिखाए होते, ऑर्डर होता दिखाए होते, और इनको कुछ भी नहीं दिखाया गया। और यानी कि मिला जुला करके आप समझ सकते हैं कि मामला पूरा कैसा है। बाकी आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।